पुणे में वोटिंग के दौरान स्याही को लेकर बड़ा विवाद। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पोलिंग बूथ पर बार बार वोट डालने का लगाया आरोप। शिवसेना यूटीपी ने उद्धव ठाकरे ने स्याही को लेकर की शिकायत। कहा, ऐसी शिकायत आ रही है कि जो स्याही इस्तेमाल की जा रही वो आसानी से मिट रही है। स्याही विवाद पर डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि मैंने चुनाव आयुक्त से बात की है। 2012 में से एक ही स्याही का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिप्टी सीएम शिंदे ने विपक्ष पर भी किया पलटवार। कहा, विपक्ष जानता है कि उसकी पकड़ कमजोर हो रही है, इसलिए वे बहाने ढूंढ रहे हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस भी बोले, महानगर पालिका चुनाव में मतदाताओं की उंगली पर इंक के बजाय मार्कर पेन लगाया जा रहा है। आज बीएएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव हो रहा है। दोपहर तक मतदान में आई है कमी। सुबह 11:30 तक केवल 70% मतदान हुए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान सभी नागरिकों का कर्तव्य है। जो उम्मीदवार सही लगता है उसे वोट देना जरूरी है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव को लेकर अंधेरी के लोखंडवाला स्थित ज्ञान केंद्र पहुंची अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा। डाला अपना वोट। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव 2026 के तहत मतदान जारी। पुणे में केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहल ने भी किया मतदान। मुंबई में अभिनेत्री सह सांसद हेमा मालिनी ने किया मतदान। कहा, पहले मतदान बाद में जलपान। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में सचिन तेंदुलकर ने अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ मतदान डाला। मताधिकार का प्रयोग। मुंबई में इस बीच अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने भी मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोगों से लोकतंत्र में इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। मुंबई में फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने भी मतदान किया। कहा, अगर मुंबई का असली हीरो बनना है तो सिर्फ बातें नहीं बल्कि वोट डालना जरूरी है। कोरेगांव में भी बीजेपी नेता राम नायक ने किया मतदान। कहा, हर नागरिक को वोट जरूर करना चाहिए। मुंबई में शाहिना एनसी ने दक्षिण मुंबई में अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, लोकतंत्र में मतदान सबसे बड़ी ताकत है और जनता का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। बीएएमसी कमिश्नर भूषण कगरानी ने भी अपने बेटे के साथ किया मतदान। तस्वीरें आई सामने। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी पाले हिल में किया अपना मतदान। उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में निर्देशक और अभिनेता आशुतोष गवारीकर के भाई अविनाश गवारीकर ने भी डाला अपना वोट। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान। शाम 6:30 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 3 साल में देरी से हो रही है वोटिंग। वहीं मुंबई नगर निकाय चुनाव में 227 वार्ड में के लिए 1,03,03,000 वोटर डालेंगे अपना मतदान। मैदान में करीब 1700 उम्मीदवार। मुंबई में सलमान खान के पिता सलीम खान ने भी डाला अपना वोट। लोगों से लोकतंत्र में इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मुंबई में बीएएमसी के लिए वोटिंग जारी। फिल्म स्टार नाना पाटेकर ने भी वोट डाला। कोलकाता में आईपैक रेड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते में नोटिस का जवाब दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। बंगाल डीजीपी से जवाब तलब भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्टोरेज उपकरणों को सुरक्षित रखा जाए। ईडी अधिकारियों पर एफआईआर पर रोक लगा दी है। कोलकाता में आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी व सीएम ममता के बीच जोरदार बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट में भीड़ ने जमकर हंगामा किया। ईडी ने कहा कि हाई कोर्ट में जंतर मंतर जैसा प्रदर्शन होगा। ईडी ने सीएम ममता से लेकर टीएमसी अधिकारियों और पश्चिम बंगाल डीजीपी और कोलकाता के कमिश्नर पर आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल डीजीपी के निलंबन की और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग भी की है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी में आरोप लगाया कि इन अधिकारियों ने सीएम ममता के साथ मिलकर जांच में बाधा डाली और सबूतों को कथित तौर पर चोरी में मदद की। पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों पर ईडी के अधिकारियों को धमकाने का आरोप है। ईडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सीबीआई अधिकारियों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सीएम ममता बनर्जी ने ईडी अधिकारी को धमकाने का आरोप को गलत बताया। सीएम ममता ने अपनी दलील में कहा कि आईएफएफ के पास टीएमसी के चुनाव प्रचार का जिम्मा है। चुनाव से पहले छापेमारी की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आईपैक कराता है या फिर चुनाव कमिश्नर। कोलकाता में सीबीआई की छापेमारी, बैंक फ्रॉड और करोड़ों के गबन मामले में 5 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। कोलकाता हाईकोर्ट में मिला नया चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल ने संभाली अभी जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड में भी पुलिस और ईडी के बीच घमासान बढ़ता दिख रहा है। रांची में ईडी दफ्तर में मारपीट के आरोपों के बाद मामला गर्मा गया है। झारखंड में भी सीएम बनाम ईडी क्लर्क से मारपीट को लेकर ईडी अधिकारियों पर एफआईआर। दफ्तर तक पहुंचे सोरेन की पुलिस। रांची पुलिस की एक टीम एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी ऑफिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पेयजल विभाग के क्लर्क ने आरोप लगाया है कि ईडी के अधिकारियों ने उनके साथ ऑफिस बुलाकर मारपीट की। क्लर्क की शिकायत के बाद पुलिस जांच शुरू हुई। गोलक मामले में अमृतसर में अकाल तख्त के सामने पेश हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बदवादों की सफाई दी और माफी भी मांगी। पूर्व मंत्री
स्वामी प्रसाद। आज भारतीय सेना मना रही है अपना 78वां स्थापना दिवस। राजस्थान के जयपुर में शौर्य, साहस और पराक्रम का प्रदर्शन किया गया। आर्मी डे परेड में आत्मनिर्भर भारत की दिखी झलक। परेड में 7 रेजिमेंट की टुकड़ियां भी हुई शामिल। जयपुर के आसमान में अड्डा अशक हेलीकॉप्टर, अपाचे ने दुश्मन के होश उड़ाने वाले करतब दिखाए। सड़कों पर ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका लॉन्चर को भी लोगों ने देखा। जयपुर के प्रेरणा स्थल पर शहीद जवानों को दिए गए श्रद्धांजलि। सेना प्रमुख ने किया नमन। जयपुर में सेना दिवस पर राजस्थान के राज्यपाल, सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्री समेत सेना की अधिकारी भी शामिल हुए। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है मकर संक्रांति। पवित्र नदियों में सुबह से ही डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। मकर संक्रांति पर नाग मेले में उमड़ा आस्था का मेला। लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही संगम में कर रहे हैं स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की मां गंगा की पूजा। स्नान ध्यान जारी। माघ मेले में साधु संतों ने भक्तों संग लगाई संगम में डुबकी, विधि विधान से की पूजा पाठ। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मकर संक्रांति पर देशवासियों को बधाई। गाय को खिलाया चारा। मकर संक्रांति पर सीएम योगी ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में की पूजा पाठ। शिव अवतार गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। मकर संक्रांति पर स्नान ध्यान का दौर जारी। अब तक 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई है डुबकी। मकर संक्रांति पर उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक। दर्शन के लिए सुबह से लगा भक्तों का तांता। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिखा आरती। डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से ध्वनि से गूंजा मंदिर परिसर। वाराणसी में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। दिल्ली में घने कोहरे के कारण हवाई यात्रा पर असर। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन प्रभावित। राजधानी में भी शीतलहर के कारण ठंड बढ़ी। अक्षरधाम में तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी घटी है। 50 मीटर दूर भी देखना मुश्किल हो पा रहा है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन तापमान 3 डिग्री के पास पहुंचा है। बर्फीली हवाओं से कांपती है दिल्ली। राजधानी में शीतलहर का कहर जारी है। ठंड और बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में टेम्परेचर 0.2 डिग्री तापमान रहा। पाला पड़ने से फसलें खराब हुई है। आज शीतलहर का अलर्ट। सिक्किम में 16 जनवरी से शीतलहर से मिली है राहत। 19 जनवरी से हल्की बारिश की संभावना है। कोहरे के असर से दिल्ली, एनसीआर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी नीचे पहुंच गई है। कोहरे के बढ़ने से उम्मीद है रेल और हवाई सेवाओं पर इसका असर होगा। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान घना कोहरा और पूरा इलाका कोहरे की चपेट में दिखा। हिमाचल प्रदेश में 16 जनवरी से मौसम बदलेगा करवट। कई हिस्सों में भारी बर्फबारी की संभावना। अमृतसर में कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर। विजिबिलिटी बेहद कम। दृश्यता घटने के कारण वाहनों की रफ्तार में भी पड़ा है असर। बठिंडा में छाया घना कोहरा। ठंड का कहर। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रोहू में मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा। 2 लोगों की मौके पर ही मौत। सीधी रीवा मार्ग में भी बस और बाइक में भीषण टक्कर। 3 युवकों की दर्दनाक मौत। दिल्ली में देर रात एनकाउंटर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार किए गए। एक बदमाश गोली लगने से घायल भी हुआ। दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एंटी नारकोटिक्स टीम और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़। एक कांस्टेबल गोली लगने से घायल है। चमोली नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में जंगलों में लगी भीषण आग। हेलीकॉप्टर से आग पर पाया जा रहा है काबू। गाजियाबाद में जले हुए ऑटो के अंदर कंकाल में तब्दील हो चुका शव मिले में सनसनी। पुलिस जांच में जुटी। किशनगंज में बागान में काम करने के दौरान तेंदुए का हमला। युवक गंभीर रूप से घायल। तेंदुए का वीडियो भी आया सामने। राजकोट में मकर संक्रांति पर छत पर पतंग उड़ाते हुए 2 परिवार के बीच हुआ झगड़ा। 1 की जान। हैदराबाद में अज्ञात व्यक्ति ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने का किया प्रयास। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। कटिहार में थाने में गायब हुए बिस्तर नवनिकल थाना अध्यक्ष। एसपी बोले मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई भी शुरू। नखरा में महिला से पर्स, बैग, मोबाइल छीनने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों से लूटे गए मोबाइल भी बरामद किए गए। बिजनौर में सेक्स ट्रैक का भांडाफोड़ और पुलिस की ताबड़तोड़ रेड में 3 पुलिस और 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई। फिल्म राहु केतु की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है। 16 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी फिल्म। कल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म 1 टू गेट छा। फिल्म में आशुतोष जन्ना का अहम रोल है। फिल्म माया सभा का टीजर रिलीज। टीज में जावेद जाफरी का अनोखा अवतार देखने को मिला। 30 जनवरी को फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म हैप्पी बशीर की स्क्रीनिंग गर्लफ्रेंड्स एंड गौरी संग पहुंचे आमिर। इवेंट में तृप्ति देमड़ी और राजू हिरानी और बाबिल खान ने भी सेलेब्स में शामिल हुए। धुरंधर 2 में दिखेंगे रखमान डकियात। का भोग कालाक्षय खन्ना की होगी वापसी। 1 हफ्ते तक सीकल की करेंगे शूटिंग। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फांसी दिए जाने की योजना का किया इनकार। सरकार विरोधी कार्यक्रम पर पूछे गए सवाल में दिया जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान में हत्या रुकवाने का दावा। ट्रंप ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की फांसी पर भी लगी है रोक। ईरान में आज 2 घंटे के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद किए करने का जारी किया था आदेश। जारी प्रदर्शन पर की गई थी कार्रवाई। ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में इजराइल में लोगों ने झंडे लहरा के लगाए नारे। ईरानी जनता के साथ यहूदी लिखे पोस्टर बैनर लिए हाथों में दिखे प्रदर्शनकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है। ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए डेनमार्क पर नहीं किया जा सकता भरोसा। डेनमार्क और ग्रीनलैंड में सहयोगी संघ मिलकर इलाके में सैन्य तैनाती बढ़ाने का ऐलान किया है।
दादा शांति योजना का दूसरा चरण लागू किए जाने पर अमेरिका ने किया ऐलान, नए चरण में युद्ध विराम। ये बाद असैनिक आरंभ प्रशासन और पुनर्निर्माण का काम पर फिर जोर दिया जाएगा। बल्गेरिया की राजधानी सोफिया में हजारों लोगों का प्रदर्शन, कड़ाके की सर्दी में जुटे लोगों ने विपक्षी पर निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। थाईलैंड की सड़क पर अचानक क्रेन गिरने से 2 लोगों की हुई मौत, तस्वीर आई सामने।